Good morning class. Today we are going to start class 8 civics chapter 2 understanding secularism. Chapter 2 understanding secularism. So before starting this chapter we should know what is secularism. Secularism का मतलब है कि किसी भी देश में जो देश सेकुलर है वहां पे धर्म निरपेक्ष देश हो, मीन्स किसी भी एक धर्म को ऑफिशियल धर्म के रूप में नहीं मान्यता प्राप्त हो. लाइक इंडिया, अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में सारे धर्मों को एक समान अधिकार मिला है और कोई एक धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है. So, secularism refers to separation of religion. So, it means no one religion above all religion and all religion are equal. मीन्स हम कह सकते हैं इट मीन्स नो वन रिलीजन इज एबोव ऑल रिलीजन एंड ऑल रिलीजन आर इक्वल. मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई भी एक धर्म जो है सबसे ऊपर नहीं है और सारे धर्मों को एक समान अधिकार मिला गया है. इसी को हम कहते हैं सेकुलरिज्म. तो सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन. सेकुलरिज्म refers to separation of religion. तो सेकुलरिज्म जो है उसको हम क्या करते हैं, रिलीजन से सेपरेट रखते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म. सो अगर हम बात करें इंडियन सेकुलरिज्म में, तो अगर हम पॉइंट में कहें तो इंडियन सेकुलरिज्म को कह सकते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. इंडियन adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. And so हम अगर कहें व्हाट इज सेकुलरिज्म, सो हम सब जानते हैं refers to the secularism refers to the separation of religion. So first point अगर हम इस पे कहें तो the Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices. Second, India adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the
स्टेट। सो इफ यू कॉल सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म में दो पार्ट हम देख सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। एंड सेकंड पॉइंट, Indian adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. So, if you move to our next topic, that is why it is important to separate religion from the state. So class, our next topic is why it is important to separate religion from the state. Means हमें जो है किसी भी राष्ट्र से धर्म को अलग करना क्यों जरूरी है. So let's see our first point. It prohibits the domination of one religion over another. So फर्स्ट पॉइंट पे है कि रिलीजन को हमें स्टेट से सेपरेट क्यों करना चाहिए. इसको हमें सेपरेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये प्रोहिबिट करता है डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन. मींस ये जो है हमें प्रोटेक्ट करता है किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के को दबाने के क्रम में. मीन्स हम कह सकते हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजोरिटी पीपल कौन है, इंडियंस है, और जो माइनॉरिटीज है मुस्लिम्स. तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हिंदुइज्म जो है मुस्लिम्स पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दे. सो इस तरह के जितने भी चीजें हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये बनाया गया है. एंड सेकेंड पॉइंट में टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम to protect the freedom of individual to exit from the religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. So class, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली. सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कोई एक धर्म जो है किसी दूसरे धर्म को नहीं दबाए, और यहाँ पे अगर वो चाहते हैं तो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिलीजियस टीचिंग्स भी कर सकते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने खुद के ओन इंस्टीट्यूशंस भी रन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम की बात करें तो वहां पे मदरसा चलता है जिसमें वो अपने धर्म को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, अपने टीचिंग्स को वहां पे वो करते हैं. सो ये सारे राइट्स जो है वो हमें मिले हैं किसमें, सेकुलरिज्म में. सो I think you have understood this topic. So let's move to our next topic, that is what is Indian secularism.
Next topic is what is Indian secularism? So अब हम देखते हैं व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर स्टेट। अब इंडियन स्टेट जो है ये मैंडेट करती है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए और यहाँ पे किसी धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाए, बल्कि सारे धर्मों को एक समान माना जाए। वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर इन ए सेकुलर स्टेट। कोई एक कम्युनिटी जो है किसी दूसरे कम्युनिटी को कभी भी परेशान नहीं करे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, रिचनेस, पुअरनेस। इसके बाद द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अब जो देश है या फिर जो कंट्री है ये किसी भी इंसान को एनफोर्स नहीं कर सकता है किसी धर्म को छोड़ देने के लिए या फिर किसी धर्म को अडॉप्ट कर लेने के लिए। और इन सब से जितने भी लोग हैं देश में, all individuals are free from this. The government schools cannot promote any one religion. जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दे सकते हैं। In order to prevent this religion based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. अब यहाँ पे अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें देखनी है, जिसमें कि सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लोअर पीपल के साथ बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल दलित जो है इनसे अनटचेबिलिटी और इस तरह से बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव इनसे होती है, तो इन सब को भी प्रोटेक्ट करती है हमारी, इन सब से भी हमें इनसे प्रोटेक्शन मिलता है। और लास्टली अगर हम कहें टू इंश्योर द लॉस रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर रेस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव टू इंटरवेन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉस एंड कम्युनिटीज। तो गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई है ताकि किसी भी पर्सन को इंडिया में किसी तरह से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सके। सो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। The Indian state
untouchability. So class, if we talk about the what is Indian secularism, तो Indian secularism में हम कह सकते हैं the Indian Constitution mandates that the Indian state be secular state. One religion community does not dominate another in a secular state. The state does not enforce any particular religion, nor take away the religious freedom of individual. The government schools cannot promote any one religion. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. And our last topic is, and last point is, to ensure the laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. And so class, and our last point is to ensure the laws relating to the equal inheritance right are respected, that the state may have to intervene in the religion-based personal laws and communities. So class, I hope you all of you have understood about what is secularism and understanding secularism, and this chapter is very small, and all of you go through the book and write down all the notes, points written on the blackboard, and also complete your exercise. Thank you.